अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मुझे लगता है आप अच्छे ही होंगे और हमेशा अच्छे ही रहना और खुश रहना। और खैर मेरा तो आप सबको पता है, आपसे तो कोई चीज़ें छुपी नहीं है और इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ उस चीज़ से निकलने की, पर बहुत मुश्किल है उस चीज़ से निकलना। और ना चाहते हुए भी हर छोटी छोटी चीज़ों में वो चीज़ें शामिल हो जाती है। और जो सच्चा इंसान होता है ना, उसके ज़िंदगी में ऐसा ही होता है कि वो नहीं भूल पाता वो चीज़ों को। खैर बहरहाल दूसरी बात करते हैं हम। उसी की चेन से रिलेटेड चेन टू चेन बनते जाती है। तो छोड़ो, अभी वो सब बातें नहीं करना, क्योंकि एक बात मैंने करके आप लोगों के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी एकदम खुलासे में कर दी, क्योंकि मैं बहुत रिजर्व और बहुत बदमुट्ठी रहना पसंद करती हूँ अपनी लाइफ को लेके, अपने घर को लेके। बट कुछ ऐसी मजबूरियाँ थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ा, वो भी इसलिए क्योंकि मेरा दिल ये ऐसा महसूस करता है कि आप मेरे बहुत अपने हो, और वो आपने साबित भी किया है। जो मैंने सच्चाई डाली, आपने उसको देखा और अप्रिशिएट किया, और उसके ज़रिए आप लोगों ने मुझे इतनी हिम्मत दी, मुझे मैसेज किए, और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग किस तरीके से अमीन का नंबर ढूंढ के अमीन को कांटेक्ट करते रहते हैं। तो आप सबका दिल से शुक्रिया। तो आज आपको पता है कि मैं आज नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब अयूब से मिलने से पहले से मैं अजमेर जाती हूँ हर महीने की छुट्टी में। और आपने देखा होगा कभी मेरी पुरानी जैसे टिकटॉक था तो आप देख सकते थे, उसके बाद में मैं शायद इंस्टा पे डालती थी, तो आप देख सकते हो जब मैं हर महीना छुट्टी में जाती थी तो एक दुल्हन की तरह तैयार होती थी। क्यों? क्योंकि मैं मेरे गरीब नवाज से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मतलब बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके पास किस तरीके से जाऊँ, कैसे जाऊँ। जो मेरा दिल खुश होता है कि मैं मेहंदी भी लगाती हूँ, जेवर भी पहनती हूँ, नई साड़ी भी पहनती हूँ। इस तरीके से मैं हमेशा गरीब नवाज के दर पे जाती थी, और क्यों ना जाऊँ, क्योंकि वो ही मुझे देते। जब मैं वहाँ जाने के लिए तैयार होती हूँ तो पता नहीं कहाँ गैप से वो सब चीज़ें मेरे पास बन जाती, जबकि हालांकि मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन फिर नहीं कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती है। तो मैं हमेशा गरीब नवाज के दर पे एकदम एक दुल्हन की तरह सज के जाना पसंद भी करती थी, और मैं खुश भी रहती थी। ये अयूब से मिलने की बात थी। और फिर अयूब मिलने के बाद फिर मैं उनकी चाहत में मेहंदी लगाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो मेरे साथ रहते थे, तो फिर मैं उनके लिए मेहंदी लगाती थी। हालांकि जाती थी गरीब नवाज के दर पे उसी तरीके से, पर एक एक रहता है ना कि अपने शौहर है साथ में, तो अपने शौहर को लेकर मेहंदी लगाना हर औरत की एक ख्वाहिश रहती है। वो उम्र मैटर नहीं करती है, वो दिल में जो प्यार होता है ना, वो मैटर करता है। तो मैं उनके लिए फिर मैं मेहंदी भी लगाती थी। उनको मेहंदी मेरा बहुत पसंद आती थी, मेहंदी रंगती थी मेरे हाथों में, और साड़ी भी पहनती थी, जेवर भी पहनती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। फिर आपको तो अभी सब पता ही है कि अब क्या चल रहा है लाइफ में, और मैंने तो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया कि आगे जो भी फैसला होगा गरीब नवाज और अल्लाह जो फैसला करेंगे उसमें मैं राज़ी हूँ। और आज आपको पता है, फिर से आज जब आपको मेरे हाथ में मेहंदी दिख रही होगी, जिस तरीके से मैं गरीब नवाज के दर पे जाती थी, तो उसी तरीके से लॉकडाउन के टाइम पे मैंने एक दामन और पकड़ा, जो हमारे यहाँ पे बॉम्बे में ही है, वो है बालिशाह पीर सरकार। तो जिस तरीके से मैं गरीब नवाज के पास जाती थी, उसी तरीके से खुश होकर आप देखते होंगे हर फ्राइडे में बालिशाह पीर सरकार के पास भी पहन ओढ़ के जाती हूँ। लेकिन ये रहता है कि फ्राइडे रहता है इसलिए मैं वाइट पहनती हूँ। और उनके पास भी बहुत कुछ मिला मुझे, बहुत इवेंट। ये जो आप देख रहे हो ना यूट्यूब चैनल के ब्लॉग जो मैं बनाते रहती हूँ, ये यूट्यूब का बनने का जो मतलब शुरुआत ही बालिशाह पीर से हुई है मेरी। क्योंकि मैं वहाँ गई पहली बार, तो मुझे एक प्रेस रिपोर्टर मिले, उन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू लिया, उसी से मेरे मतलब इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गई। तो ये मेरे सब देन है बालिशाह सरकार की। तो आप बीच में आपने देखा था बालिशाह सरकार का, अभी भी बहुत काम बाकी है। तो मुझे जब मेरा काम चलता था तो मेरा दिल बहुत खुश होता था कि मैं जब भी मैं कुछ मेरे पास रकम आती थी तो मैं नियत करती थी कि मैं सरकार का जो काम चालू है मैं वहाँ दिया करूँगी। तो उसी बीच में उनकी गुम्मत का काम बहुत एकदम एंड पे आ गया था, और कुछ थोड़ा सा अमाउंट बाकी थी। तो मेरे अमजद भाई जो वहाँ के ट्रस्टी है, तो उन्होंने ऐसी कुछ बातों बातों में बात छेड़ी, तो बोले कि आपा अभी इतना बाकी है, बस ई फीस का काम पूरा हो जाएगा। तो पता नहीं कैसे मेरे दिल से जस्ट एकदम निकल गई कि चलो ये मैं दे देती हूँ। बस दे तो दिया था मैंने, लेकिन मेरी आंखें बहुत तरस रही थी कि वो कब होगा पूरा, और वो कब मेरी आंखों को दिखेगा जो मैं मेरे दिल में ख्वाहिश थी मेरे सरकार के देखने की।
तो वो दिन आ गया है कल। तो फिर से मैंने उनकी खुशी में मेहंदी भी लगाई हूँ और नई साड़ी भी पहनूंगी और नए जेवर नहीं, मतलब जेवर भी पहनूंगी और नई साड़ी पहनूंगी। तो मतलब कहने का ये है कि इन तकलीफ़ के और इन ऐसे वक्त पे मेरे घर में जो खुशियों का मौका बनकर जो मेरे घर में एक मौका आया है, वो मेरे बालिशाह पीर सरकार का गुम्मत का जो सर पे ताजपोशी का जो काम है ना, वो ताज कंप्लीट हो चुका है। उनकी ताजपोशी का दिन है 29 को। तो हम वहाँ जा रहे हैं और बड़ी रिस्पेक्टली हम लोगों को इनवाइट किए हैं, और वो नहीं भी करते तो भी मैं जाती, क्योंकि मैं उनकी दर की भिखारी बन चुकी हूँ। मैं उनके दर की, जैसे मैं मेरे सरकार के गरीब नवाज की फ़कीर मानती हूँ अपने आप को, उसी तरीके से मैं बालिशाह पीर सरकार को भी अपना उनका फ़कीर ही मानती हूँ। तो इंशाल्लाह बस वहाँ जाने की तैयारी शुरू हो गई है। और ये गम के दिनों में खुशियों का एक रोशनी बन के सरकार के घर से जो बुलावा आया है, तो बस वो खुशियों के साथ अब मैंने शुरुआत कर दी है। अब आगे देखते क्या क्या करने वाली हूँ। आ गए बालिशाह पीर जाने की दूसरी तैयारी शुरू। और देखो ये मेरा डिज़ाइनर है और ये मेरे अली का दोस्त है, वालेकुम अस्सलाम। और मेरे अली का दोस्त है और मेरा बेटा ही है। और इसके डैडी की काम की तो क्या कहने, उनके तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं, कभी पिक्चर में आएंगे भी नहीं, उनका काम बोलता है। तो ये मेरा बेटा अभी चालू किया है और मैं चाहती हूँ मेरे बेटे का काम सब देखे। और इंशाल्लाह मैं अब जो पहन रही हूँ मेरे बेटे के काम दिखेंगे आपको। ये देखो अभी इन्होंने मेरी ये जो कश्मीर से स्पेशली मेरे लिए जो प्रमोशन के लिए आए थे, कश्मीर के थे ना ये कपड़े। हाँ। तो ये देखिए अभी उन्होंने ये सारी आफ्ताब ने बना के कुर्ती बना कर लाए। अपने तरफ से भी कुछ दिमाग डाले हैं, देखते हैं अभी इनके दिमाग की जो चॉइस है वो मेरे पर कितनी सूट होती है कि नहीं होती है। और मेरा एक ब्लाउज ये लाए हैं, फिटिंग आप पहनने के बाद ही आपको पता चलेगी। देखो एक इनके दिमाग से लाए, बॉर्डर वाली साड़ी को भाई साहब ने बॉर्डर यहाँ की जगह यहाँ ऐड किए। मतलब डिजाइनर है ना, तो डिजाइनर की पहचान बता रहे हमको। तो इंशाल्लाह मैं इंस्टाग्राम आप मेरा देखते रहिए, इंस्टाग्राम की इनकी आईडी में हमेशा अभी मेंशन करते रहूंगी जब जब इनके कपड़े आएंगे। तो आप इनको ऑर्डर भी कीजिए और इनका काम भी देखिए और इनको फॉलो भी कीजिए आप प्लीज़। और चलिए मैं अभी मुझे अब ज़्यादा बोलने को नहीं दिल कर रहा, मैं जाके अपने कपड़े ट्राई करती हूँ। देखो तैयार हो रही थी और बोलते हैं ना जो अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। मैं जा रही थी तैयार होने, उतने में हेमा का फ़ोन आया, दी मैं कांदीवली आई हूँ, मैं आ रही हूँ घर पे, बोली आ जा। और घर पे आई मुझसे मिलने और फिर उसका काम चालू कर दिया। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये उन्होंने मुझे तैयार किए। कैसी लग रही है, फिर से इनका काम दिखा आपको। तो बोलते हैं ना अच्छा करो तो अच्छा ही मिलेगा, अच्छा सोचो तो अच्छा ही मिलेगा। और मैंने क्या बताया कि मैं गरीब नवाज मुझे बिना मांगे सब कुछ देते हैं और वो साबित भी कर देते हैं, मुझे समझ में भी आ जाता है। आज बालिशाह पीर ने भी वही किया, बिना मांगे घर तक ये चीज़ आई जो मुझे मैं जो तैयार होने का सोची थी, घर तक अपने आप ये चीज़ आई और घर बैठ के मैं तैयार हुई हूँ। और देखो ये मुझे पूरा हेयर स्टाइल एंड मेकअप हेमा ने दिया है। और इंशाल्लाह मैंने आपको क्या कहा, जब भी कोई ऐसा मौका आएगा तो मैं हेमा का काम आपको दिखाते रहूँगी। तो अल्लाह शायद इसका भी काम दुनिया में दिखाना चाहता है मेरे ज़रिए। तो मैं दिल से खुश हूँ कि हेमा का काम भी दिख रहा है और जैसा लुक मुझे चाहिए था मैं वैसे दिख रही। तो आप बताना आप कैसी लग रही हूँ मैं। और तुम्हारी सायरा आंटी कितने भी दुख में है लेकिन अपना रहन सहन कभी बदल नहीं सकती है। जो इतनी हवा यहाँ पे आप जैसे देख ही सकते हो, कितनी हवा, मेरी साड़ी भी नहीं संभल रही थी। और अभी बोट जस्ट हम लोग पहुँचे और बोट चली गई। तो हम लोग यहाँ मस्त बोट के लिए वेट कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि बालिशाह पीर जाने के लिए एक बोट और एक कार होती है। तो मुझे कार ज़्यादा पसंद नहीं क्योंकि बहुत लॉन्ग ट्रिप होता है वो, और मैं शॉर्टकट ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये मेरे घर के बाजू ही पड़ता है। तो और सब में बोलते हैं बड़े बुजुर्ग लोग कि एक समंदर पार करके जाने से मतलब बहुत सवाब का भी काम होता है और हमारी हर बलाएं समंदर के ज़रिए सारी टल जाती है। चलो फटाफट जाएंगे, चलो।
सेरेमनी के पहले मैं नहीं आ पाई, मेरे आने के पहले सेरेमनी हो गई, पर अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि मैं शामिल हो चुकी हूँ। और मैं इतनी क्राउड में थी, मुझे नहीं पता कि मेरे हाथ का ब्रेसलेट ये गिर चुका था। और ये बच्ची है जी, तो अच्छा सॉरी ये नहीं, ये बच्ची ने उठा के मुझे ब्रेसलेट दिया है, तो थैंक यू बेटा। और हमेशा कभी भी किसी की चीज़ मिले तो ऐसे ही देना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे इनके जो अखलाक है, बहुत अच्छे कि ये चीज़ उठा के, मुझे तो पता भी नहीं था, ये बच्ची ने ला के मुझे दिया, तो थैंक यू सो मच। कितना प्यार करते, देखना तो मम्मी के बच्चे मम्मी को छोड़ते ही नहीं है। देख जैसे मैंने घर में एंट्री करी, माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और गरीब नवाज का करोड़ों एहसान कि उन्होंने मुझे बालिशाह पीर सरकार से मिलाई, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे जब सब दुनिया बंद थी तभी मैं मेरे सरकार बालिशाह पीर से जुड़ी। और ये मेरे गरीब नवाज का एक करम है, क्योंकि वहाँ जाना बंद हो गया था, तो मैं घर पे थी, तो उसी के मतलब थोड़ा परेशान रहती थी, क्योंकि छुट्टी में जाना बंद था, सारा लॉकडाउन, सारे ट्रेन बंद हो गए थे। तो तभी मैं बालिशाह पीर सरकार से जुड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना अच्छा लगा मुझे, माशाल्लाह इतनी इज्जत मिली, इतना लोग वहाँ पे प्यार करने वाले मिले। और मेरा दिल एक्चुअली इतना खुश था, मैं इतने गम के जो दिन में मतलब गम में जो चल रही हूँ, मेरा दिल सच में आज वहाँ जाके इतना इतना खुश हुआ। और फिर आपको पता है कि मतलब जहाँ भी गरीब नवाज की नज़म पढ़ी जाती है या कव्वाली हुई जाती तो मैं दीवानी हो जाती, क्योंकि मैं गरीब नवाज की, लोग बोलते हैं कि दीवानी, लेकिन पता नहीं मैं गरीब नवाज से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब दीवानी हूँ या नहीं हूँ ये मैं नहीं जानती, पर मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, मेरे सरकार गरीब नवाज से। तो मैंने वहाँ पे जो बच्चे बजा रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, और क्या उन लोगों की क्या उनकी मेहनत थी, तो मेरा दिल में से जो नजराना हो सका मैंने उनकी खिदमत में पेश करी। और अल्लाह से यही चाहूँगी कि हर किसी को उसकी मेहनत का मिले, क्योंकि एक वो जो आस लगा के ये पीर वलियों के दर पे जो आते हैं, एक उनको आस होती है। तो बस मैंने मेरे से जो हो सका मैंने उन पे पेशे खिदमत करी मेरे बालिशाह पीर सरकार के नजर करम से। और फिर बाहर निकली तो वहाँ नज़म पढ़ी जा रही थी। तो आपको पता है कि गरीब नवाज के जब भी कहीं जिक्र होता है तो मैं थम जाती वहाँ पे। तो वहाँ पे जब रुकी तो फिर जब वो जो नज़्म पढ़ रहे थे, जो लफ्ज़ पढ़ रहे थे, जो कलाम पढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मेरा कलेजे की जो बातें हैं ना वो बाहर आ रही है, मेरा कलेजा फट रहा था, मेरे आँख से आंसू रुक नहीं रहे थे। तो शायद ये मेरे दिल का दर्द ही होगा जो मेरे आंसू बन के बाहर आया है। और आप ऐसा मत सोचिए कि मैं इतने ये कपड़े वपड़े पहन के, दिल मेरा अभी भी बहुत परेशान है। और
अब गरीब नवाज का परचम का दिन आपको सबको पता है, और बस वो जब से देखी हूँ परचम का दिन, आपको मैं नहीं बता सकती कि किस दौरान किस तकलीफ से मैं निकल रही हूँ, गुजर रही हूँ। और ये सब लेके मैं इंशाल्लाह कल आपसे बात ज़रूर करूँगी कि क्या मुझे तकलीफ़ हो रही है, क्या मुझे महसूस हो रहा है, क्या क्या मतलब ये चीज़ों को लेके मैं बहुत सारी आपसे बातें करूँगी इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल तो बालेशाह पीर सरकार के यहाँ जाके मुझे बड़ी खुशी मिली, बड़ी इज्जत मिली, और मैं दिल से चाहती हूँ कि सरकारों से मैं ऐसी जुड़ी रहूँ और अल्लाह मुझे कुछ ऐसी रोज़ी का अब्ज़ाब बनाए कि मैं बंद मुट्ठी जो हो सकता मैं उनकी खिदमत करती रहूँ। आमीन। बस यही दुआ है, और मेरे जाने के बाद यही चीज़ों पे मेरे बच्चे कायम रहे, कभी भी हमेशा अल्लाह इनको देने वाला बनाए ज़िंदगी में, कभी किसी की चीज़ की आस नहीं करे। ये बस अल्लाह से और सब लोगों से यही मेरी अर्ज़ रहती जहाँ भी मैं दर पे जाती हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा देने वालों में शुमार रहे। तो बस यही बातों के साथ आप व्लॉग देखिए, और कल के व्लॉग में आप ज़रूर जुड़िए। कल के व्लॉग में मैं जिस तकलीफ से गुजर रही हूँ और इसके बाद और कुछ तकलीफ है जो मेरे दिल को सुइयों के जैसा चुभो रही है, तो मैं चाहूँगी वो बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह अभी के लिए तो अल्लाह हाफिज़। आप सबको बालेशाह पीर सरकार का ताज दिन के मुबारकबाद, और बस और कुछ नहीं। चलिए अल्लाह हाफिज़। मेरे बच्चे बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, अब मैं इनको थोड़ा खाना खिलाऊं, थोड़ा प्यार करूं, क्योंकि इनके साथ मेरा बहुत दिल बहलता है और बेजुबान होके भी ये बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह हाफिज़।